पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। कहते हैं हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, इन पंच तत्वों से बना है। और मरने के बाद जब क्रिमेशन होता है, जब दाह संस्कार होता है, तो ये शरीर वापस से उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये शरीर किस तरह से उन पंच तत्वों से बना हुआ है। जो आपको इंटरनेट पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग कहेंगे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ठीक है, वो आपका धरती पृथ्वी तत्व से बना है। 70% वाटर है बॉडी के अंदर। और अग्नि के लिए बोलेंगे कि दो एक्सप्लेनेशन मिलती है। एक कहते हैं कि जो स्टमक में आपकी डाइजेस्टिव फायर है, जठर अग्नि, वो अग्नि तत्व है, या फिर दूसरे बोलते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर है वो अग्नि। ठीक है। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन वायु के लिए ब्रेथ्स को बोला जाता है, और आकाश के लिए मुझे याद नहीं। ये नहीं है, दैट इज़ नॉट हाउ पंच तत्व हमारी बॉडी में इस तरीके से नहीं है। वो कैसे है? आपने शक्तिमान तो देखा होगा ना, मैं इस पे पोस्टर भी लगा दूंगी उसका। शक्तिमान में अगर आपको एक पर्टिकुलर सीन याद होगा, वीडियो याद होगा, जिसमें 2-3 बार दिखाया है उस पर्टिकुलर सीरियल में, स्टार्टिंग में और एंड में। शक्तिमान अपने शरीर को 5 बॉडीज़ में डिवाइड कर लेता है, और हर एक बॉडी एक एक पर्टिकुलर तत्व से बिलोंग करती है। वो पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो वो उस तत्व से बनी होती है। अगर वो जल तत्व है तो पूरा हेड टू टो उसका जल से बनी होती है वो बॉडी। फायर है, अग्नि है, तो हेड टू टो अग्नि से बनी होती है। एक्चुअल में ऐसी ही हमारी बॉडी होती है। जो ये अग्नि तत्व है वो जठर अग्नि या फिर तापमान के रूप में नहीं है, टेम्परेचर के रूप में नहीं है। वो पूरी हमारी हेड टू टो है, उसकी अपनी पूरी एग्जिस्टेंस है। वो टेम्परेचर और जठर अग्नि के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। इट्स लाइक उसका इम्पैक्ट है वो। जैसे हम इस शरीर को देख सकते हैं जो पृथ्वी तत्व से बना है। अच्छा, एक छोटा सा बताती हूँ। मैंने एक बार अपनी एक बुक में एक फ्लावर रखा था, एक फूल रखा था, और उसको कई सालों तक रखा। आपको पता ही है फूल रखने के बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई हो जाता है, बट वो एकदम कंप्रेस हो जाता है। तो कई सालों के बाद 5-6 साल तो शायद हो ही गए होंगे, बाय चांस मैंने वो पर्टिकुलर पेज खोला, बहुत दिन बाद बहुत खोली थी वो बुक, तो मुझे ध्यान नहीं था कि वहाँ पे फ्लावर था। तो वहाँ मैंने देखा सिर्फ मिट्टी मिट्टी पड़ी थी, एंड आई वाज सरप्राइज, यहाँ पे मिट्टी क्या कर रही है, मिट्टी कैसे आ गई। पेपर, जो बुक का पेपर था वो भी इंटैक्ट था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। तब उस पर मार्क से मुझे ध्यान आया, वहाँ पे जो मार्क बना हुआ था, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर रखा था, और वो फ्लावर जो है पूरा का पूरा मिट्टी में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा ही हमारा शरीर है, ये पूरा मिट्टी से एक्चुअल में बना हुआ है जो हमें दिखाई देता है। और ऐसे ही ऊपर से नीचे तक, आपके सर से लेकर आपके पैरों के सोल तक, वहाँ तक आपका पूरा वाटर एलिमेंट है, उसी शेप में जैसा आपका शरीर का आकार है। ऐसा ही अग्नि का आकार है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर है आपका एज इट इज़। और उन सबको मिलाकर ये शरीर बनता है जो आपको दिखता है। बट अग्नि क्यों नहीं दिखाई देती हमें वैसे, जैसे शक्तिमान में दिखाई थी? क्योंकि अग्नि कभी भी जब पृथ्वी से इंटरेक्ट करेगी, पृथ्वी तत्व से, तो वो अग्नि के रूप में नहीं दिखेगी। अग्नि आपको तभी दिखती है जब वो इंडिपेंडेंट होती है। जब आपको वो किसी पर्टिकुलर पृथ्वी तत्व से मिल जाएगी ना, तो वो जो पृथ्वी तत्व वाला है, जैसे कोयले में अगर अग्नि होगी, ऊपर तो दिखेगी, बट कोयले के अंदर नहीं दिखेगी। कोयले के अंदर वो उसमें एम्ब्रेस्ड होगी, वो उसका टेक्सचर को चेंज कर देगी, उसके कलर को चेंज कर देगी, उसका एक फॉर्म चेंज कर देगी, बट वो अपने आप में नहीं दिखेगी, पूरी अग्नि नहीं दिखेगी आपको। सिमिलरली जल तत्व, मिट्टी में पानी मिला दो, पानी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बट वो जो मिट्टी होगी उसका नेचर बदल जाएगा, वो गीली मिट्टी हो जाएगी। तो ये हमें ये एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो मिले हुए एक दूसरे में गुथे हुए हैं, इस वजह से हमें अलग से नहीं दिखाई देते हैं। बट जब आप
एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल स्टेट पे पहुंचते हैं तो आप उनको यू कैन रियली आई वोंट से सी बट आई वुड से फील भी नहीं कहेंगे, यू वुड बी एबल टू नो कि ये इंडिपेंडेंट पूरा आपका शरीर उस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितना समझा पाई क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को समझाना। हर चीज़ को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता है, बट इसलिए मैंने कहा शक्तिमान वाला एग्जाम्पल लीजिएगा। दैट इज़ हाउ योर एक्चुअली दैट पंच तत्व आर इन द बॉडी, नॉट इन फॉर्म ऑफ जठर अग्नि और ब्रेथ्स और वट। ठीक है, वो उनके एक्सप्रेशन है, उनके काम है। ठीक है, नॉट देमसेल्व्स। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।